हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी में एनटीपीसी 3 टाइम्स पूछा गया प्रश्न है। सेम प्रश्न आपका पूछा गया है, सेम टॉपिक है। प्रश्न की आपका ध्यान से पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेच देता है। क्लियर है? यदि वह इसे 20% कम में खरीदकर पहले से 25 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिएगा, प्रश्न देखने में बहुत ही लंबा है। ठीक है, अक्सर बच्चे ऐसे प्रश्नों में गलतियां कर बैठते हैं। आपको थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, आराम सॉल्व करने हैं। सबसे पहले करना कि आपको प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेचता है। मान लेते हम लोग क्या वस्तु का क्रय मूल्य होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी हम लेते हैं, ठीक है। एक लेते हम लोग सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी लेते हैं। क्लियर है? कोई भी वस्तु जो है अपने आप में होता है 100%, कितना? 100%। ठीक है। मान लीजिए उसने जो वस्तु को पहले खरीदा था कितना? 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। ठीक है। तो 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर क्या करता है? वो बेच देता है। यानी कि 100 रुपये का 10% हानि, तो कितना में बेचेगा भैया? आपका 90 रुपये में ये बेच देता है। ठीक है। हमने क्या किया? देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी सॉल्व होगा हमारा प्रश्न। क्या किया? 100 रुपये का वो कोई वस्तु था, उसने 10 रुपये की हानि पर 90 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये का फॉर एग्जाम्पल 10% का मतलब होता है 10 रुपये कम करना है 100 में। क्लियर है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर पहले से 55 रुपये अधिक में बेचता है, फिर मानते हम लोग क्या? सीपी है और यहाँ पे लेते हैं एसपी। ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है? यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तो पहले कितना में खरीदा था आपका? पहले था आपका 100 रुपये। अगर 100 रुपये से 20% क्या करेगा? वो कम करेगा। तो 100 रुपये से 20% कम करेंगे, कितना होगा? 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि उसी वस्तु को वह अगर 80 रुपये में खरीदता और बेचता तो उसे कितना? 55 रुपये अधिक में बेचता। अब यहाँ पे गड़बड़, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या? यहाँ पे देखिएगा सभी के सभी क्या है? परसेंटेज में है, बाकी 55 क्या आपका रुपया में है। सारे बच्चे गलती क्या करते हैं? सर इसमें 55 रुपये को ऐड कर देते हैं और आपका आंसर देते हैं, जो कि आंसर क्या होता है? गलत होता है। देखिएगा, प्रश्न पढ़िए पूरा। 55 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 40% का लाभ होता है। कितना? 40% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि 40% पहले जो भी था उसको छोड़ दीजिए आप। अब देखिएगा, अगर वस्तु को 100 के बजाय 80 में खरीदता है और 90 के बजाय 40% अधिक में बेचता है, तो प्राइस क्या था? पहले 80 था ना? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 40% अधिक। तो 100 रुपया प्राइस था, 100 का 40% कितना होगा? तो 100 का 40% होगा आपका 100, 140 बटे में हो जाए कितना? 100% है तो बटे में 100। क्लियर है? 40% अधिक में खरीदता है। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा। ठीक है। अब देखिएगा, 8 गुने में 14 करेंगे, कितना होगा? 14 गुने में 8 करेंगे, हो जाए कितना? 112। ध्यान समझेंगे प्रश्न को फिर से। अगर वो पहले से 20% कम में खरीदा, यानी 80 रुपये में खरीदा, तो जो है 40% का लाभ कमाता है, यानी लाभ होता है। कितना? उसको बेचने में। ठीक है। तो पहले प्राइस क्या था? 80 रुपये था, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80 रुपये था ही, 40% अधिक, यानी कि पहले का जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उसका 40% करना आपको, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना होगा आपका? 112। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। अब बात आती है, फिर से पढ़ेंगे सवाल को। यदि वह 20% कम में खरीदकर
पहले से, अब यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे पहले लगा हुआ है, पहले से 55 रुपया अधिक में बेचता है। तो पहले कितना में था आपका, पहले था आपका 90 रुपये में, अब कितना बेचे वो 112 रुपये में। क्लियर है, पहले 90 था, अब हो गया 112। इन दोनों का डिफरेंस की बात किया जाए तो कितना होता है आपका 22। क्लियर है, 22 होता है ना। अब यहाँ से निकाला हमको परसेंटेज, समझे। तो क्या पूछा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ से निकालना आपको परसेंटेज, बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। इसको मानते हैं कैसे, मान लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 22 रुपये का प्रॉफिट होता है, चूँकि मान लीजिए चूँकि 22 रुपये में कितना होता है आपको 55 रुपये का, डिफरेंस कितने का है 22 का ही है, तो अब प्राइस कितना 55 रुपये है। बस ऐसे ही सॉल्व कीजिए। चूँकि 22 रुपये में कितना 55 होता है, इसलिए आप एक में सॉल्व कर लेंगे। तो कितना होगा 55 बटे में हो जाएगा 22। सॉल्व करेंगे तो 11 से कटे 11 दूनी 22, 11 25 55, यानी कि हो जाएगा कितना 5 बटे में 2, 1 रुपये में। हमको निकालना है क्या, मूल्य, और सारे दिए कितने प्रतिशत में। तो परसेंटेज मेरा मूल्य क्या था, पहले कॉस्ट प्राइस 100 था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% में। चूँकि 22 में इतना, 1 में इतना, तो 100 में कितना होगा, तो 2 से कट करेंगे, कितना होगा 50, 50 गुने 5 करेंगे हो कितना 250 आपका। क्लियर है, और यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 250 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।